हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित में। तो आज हम उपस्थित हैं अपने नए लेक्चर को लेकर के। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिजिक्स को, केमिस्ट्री को बिल्कुल जो है फिनिश कर चुके हैं। हम आ चुके हैं आज बायो के अपने पहले लेसन जैव प्रक्रम पे। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने बहुविकल्पी प्रश्नों को नहीं देखा है, वो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। या साइंस की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल में, तो वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है आपको सूचनाएं, नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहें। तो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इस बार 20 नंबर के प्रश्न हमारे बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। क्योंकि हमको अगर 90+ की तैयारी करनी है तो हमें बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना जरूर आना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्नों पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए। तो आप जानते हैं ये हमारे किसके लिए उत्तरदायी है? जल के वहन के लिए, क्योंकि जो जाइलम होता है वो जल का क्या करता है? वहन करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो जो पत्तियों में आपके रंध्र पाए जाते हैं, जिनको हम पर्णरंध्र बोलते हैं, वहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो सर्वप्रथम जो है 10x पर जो है देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी चीज़ सहायक होती है? तो आप जानते हैं प्लेटलेट्स जो हैं वो रक्त का थक्का बनाने में जो है आवश्यक होती हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा पंप किया जाता है हृदय में जो है रक्त को? तो आप लोग जानते हैं जो हमारे निलय होते हैं, वहाँ से हम रक्त को क्या करते हैं? पंप करते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, ईसीजी का पूरा नाम लिखिए। तो ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ईसीजी का पूरा नाम। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो जो क्लोरोफिल होती है हमारा, वहाँ मैग्नीशियम जो है उपस्थित होता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एडीपी के टूटने से 3.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा जो है मुक्त होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो जल में ऑक्सीजन होती है, तो जल से जो है ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, स्वपोषी पौधों के लिए आवश्यक है। तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। यानी कि इसमें क्या सही होगा? इसमें ये सभी आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन हमारी वसा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, द्विखंडन जो है किसमें होता है? तो आपका अमीबा में द्विखंडन होता है। मान लीजिए ये आपका जो है अमीबा है,
ये क्या होगा, इसमें केंद्रक होते हैं और ये जब जो है खंडित हो जाता है तो एक नए अमीबा का जो है हमारा क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विखंडन बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में होता है, तो अवायवीय श्वसन में एथाइल एल्कोहल का जो है प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, यकृत से कौन सा रस निकलता है, तो यकृत से हमारा निकलता है पित्त रस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जठर रस को भी याद कर लीजिएगा, ये हमारा जो है निकलता है आमाशय से, तो ऑप्शन नंबर जो सी है पित्त रस यकृत से निकलेगा, और जठर रस कहाँ से निकलता है, हमारा आमाशय से निकलता है। याद रखिएगा आप इसको जो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में जो है होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे आपको पता होगा उत्पादक जो है कहलाते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा है इनमें से सामान्यतया किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, तो ग्लूकोज का उपयोग जो है इसमें होता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है मनुष्य से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। लिखा हुआ है निश्वास से निकली हुई वायु होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, यानी CO2 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वहाँ से प्रकृति में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रक्त में इनमें से किस उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे रक्त को क्या कर देता है, लाल कर देता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो जो हरित लवक है वो आपका प्रकाश संश्लेषी अंगक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO की उपस्थिति कितनी है, तो 0.03% जो है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति है। 78% आपकी जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% लगभग आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, ये भी याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है ग्रहणी किसका जो है भाग है, तो ग्रहणी हमारा जो है छोटी आंत का भाग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा हरे पौधों में पोषण की विधि को हम क्या बोलते हैं, तो स्वपोषण बोलते हैं हम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अमीबा क्या है, स्वपोषी, मृतोपजीवी, प्राणी संभोजी, तो अमीबा जो है प्राणी संभोजी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में आपका जो है एमाइलेज एंजाइम जो है पाया जाता है। साथ में आपका इसी का दूसरा नाम याद कर लीजिएगा, इसी का दूसरा नाम आपका है टायलिन नामक जो है एंजाइम हमारा जो है किसमें मिलता है, लार में मिलता है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एमाइलेज या टायलिन नामक एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो वसा का पाचन हमारा जो है लाइपेज नामक एंजाइम के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आज का अगला प्रश्न है किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध का थक्का सा जो है जम जाता है, तो आपका जो रेनिन है ये आमाशय में होता है, पाचक रस होता है, इसकी वजह से आमाशय में दूध थक्का जैसा जो है जम जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो आप जानते हैं मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं, जिनमें से 2 क्या होते हैं, 2 आपके होते हैं अलिंद, और 2 क्या होते हैं, 2 होते हैं आपके निलय। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव का हृदय का
प्रकुंचन दाब कितना है, इंपॉर्टेंट है, 120 mmHg होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो जो पत्तियां होती हैं वहां से पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कहीं कहीं पे ऑप्शन आपको 72 से 75 बार भी मिल सकता है। तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। बहुत आसान प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन के लिए। तो इस दिमाग का काम इन सब का होता है। तो इनमें से सभी जो है हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है मनुष्य में रुधिर क्षमता है फेफड़ों में, बोमेन संपुट में, तो कुंडलिका में, मूत्रवाहिनी में। तो मनुष्य में रुधिर जो है बोमेन संपुट में जो है हमारा क्षमता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो लगभग 1,30,000 नेफ्रॉन जो है प्रत्येक गुर्दे में होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है पादप अपशिष्ट संचित करते हैं। तो पत्तियों, छाल, कोशिकाओं सभी में जो है पादप अपशिष्ट संचित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिए अन्य प्रश्नों और अन्य पाठों के उत्तर जानने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो अग्नाशय जो है हमारा वो उत्सर्जी अंग नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। मशीन के नाम से ही याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सामान्यतः ग्लोमीरुलर फ्लिटेंट नामांकित में किसमें जो है नहीं उत्पन्न होता है? तो एल्ब्यूमिन में जो है नहीं उत्पन्न होता। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वक्र किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वक्र जो है हमारा उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन जो है चीड़ के पौधे में निकलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पादप अपशिष्ट संचित करते हैं। तो आप अभी पढ़ चुके हैं सभी में जो है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में वक्र संबंधित है, ये भी पढ़ चुके हैं, उत्सर्जन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला लिखा हुआ है निम्नलिखित में उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो वक्र जो है हमारा उत्सर्जी अंग है। तो ये थे आज के प्रश्न। आपको यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी की बहुविकल्पी प्रश्नों की पीडीएफ, क्रैश कोर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को सही से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि नोट्स आपको जो है कैसे मिलेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से आपको सभी प्रकार से जो है नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको कराएंगे अब की बारी 90+ की तैयारी। आप सभी छात्रों का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।